नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें अनेक फर्में विविधीकृत किंतु निकट स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन करती है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें अनेक फर्में विभेदीकृत किंतु निकट स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन करती है। इसमें एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों के ही गुण होते हैं। इसमें एकाधिकार तत्व इस रूप में है कि फर्म के अपने कुछ ग्राहक होते हैं तथा उसका अपनी वस्तु की कीमत पर कुछ अधिकार होता है। इसमें एकाधिकार तत्व इस रूप में है कि फर्म के अपने कुछ ग्राहक होते हैं तथा उसका अपनी वस्तु की कीमत पर कुछ अधिकार होता है। साथ ही यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता तत्व इस रूप में मौजूद होता है कि फर्मों की संख्या अधिक होती है तथा एक फर्म का बाजार की कुल बिक्री में अंश बहुत कम होता है। साथ ही यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता तत्व इस रूप में मौजूद होता है कि फर्मों की संख्या अधिक होती है तथा एक फर्म का बाजार की कुल बिक्री में अंश बहुत कम होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगी की महत्वपूर्ण विशेषता पदार्थ विभेदीकरण है। पदार्थ विभेद का अर्थ है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले पदार्थ बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न हो सकते हैं। ये भिन्नता कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगी की महत्वपूर्ण विशेषता पदार्थ विभेदीकरण है। पदार्थ विभेद का अर्थ है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले पदार्थ बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न हो सकते हैं। यह भिन्नता कई प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 लेते हैं वास्तविक अंतर। इसमें कौन कौन से अंतर आते हैं? रासायनिक मिश्रण के रूप में अंतर, बिक्री के बाद की सेवा बेहतर हो, बिक्री केंद्र तक पहुंच के आधार पर। वास्तविक अंतर, रासायनिक मिश्रण के रूप में अंतर, बिक्री के बाद की सेवा बेहतर हो, बिक्री केंद्र तक पहुंच के आधार पर। काल्पनिक अंतर, ट्रेडमार्क के आधार पर अंतर, आकृति व बनावट के आधार पर अंतर, विज्ञापन के आधार पर अंतर। काल्पनिक अंतर, ट्रेडमार्क के आधार पर अंतर, आकृति व बनावट के आधार पर अंतर, विज्ञापन के आधार पर अंतर। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में समूह की अवधारणा है, उद्योग की नहीं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में समूह की अवधारणा है, उद्योग की नहीं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं। नंबर 1, समूह में अनेक क्रेता व विक्रेता होते हैं। नंबर 1, समूह में अनेक क्रेता व विक्रेता होते हैं। वस्तु विभेद पाया जाता है लेकिन निकट स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं। वस्तु विभेद तो पाया जाता है, वस्तु में अंतर तो पाया जाता है लेकिन निकट स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं। समूह में फर्मों के प्रवेश व निकास की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। समूह में फर्मों के प्रवेश व निकास की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। साधनों की कीमतें और तकनीक स्थिर होती है। साधनों की कीमतें और तकनीक स्थिर होती है। फर्म का व्यवहार इस प्रकार का होता है मानो जैसे कि उनको मांग व लागत की जानकारी है। फर्मों का व्यवहार इस प्रकार का होता है मानो जैसे कि उनको मांग व लागत की जानकारी है। सभी फर्मों के मांग व लागत वक्र समान होते हैं। सभी फर्मों की मांग व लागत वक्र समान होते हैं। इस बाजार में विज्ञापन व्यय एक प्रमुख लागत होती है। इस बाजार में विज्ञापन व्यय एक प्रमुख लागत होती है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र एकाधिकार की तुलना में अधिक लोचदार होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र एकाधिकार की तुलना में अधिक लोचदार होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म का साम्य अथवा एकाधिकारात्मक प्रतियोगी फर्म में कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण। सबसे पहले बात करेंगे हम अल्पकाल में फर्म का साम्य। अल्पकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगी फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होता है। इसके लिए वे निम्न शर्तों का पालन करती है। एम आर बराबर एम सी, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे। पी ज़्यादा हो बराबर हो ए बी सी, औसत परिवर्तनशील लागत। यदि कीमत ए बी सी से कम होती है तो उत्पादन बंद हो जाता है।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्म का साम्य ई बिंदु पर है, जहाँ पर एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है। फिर हम ये यहाँ से हमारा उत्पादन निर्धारित होता है, यहाँ से कीमत और यहाँ से लागत। अब इसको देखते हैं। साम्य उत्पादन OQ1 है, साम्य कीमत OP1 है। यहाँ AR AC से ज़्यादा है, मतलब औसत आगम ज़्यादा है औसत लागत से। GQ1 ज़्यादा है Q1F से। प्रति इकाई लाभ है HP1 या GFG। कुल लाभ है HP1FH। चित्र में फर्म का साम्य वहाँ होता है जहाँ MR बराबर MC होती है। चित्र में यह बिंदु E है जहाँ साम्य उत्पादन OQ1 और साम्य कीमत OP1 निर्धारित होती है। यहाँ औसत आगम औसत लागत से अधिक है, इसलिए फर्म को अधिक सामान्य लाभ प्राप्त होता है। प्रति इकाई लाभ H1 HP1 या FG है तथा कुल लाभ H1GF है। हानि की स्थिति में क्या होता है? औसत लागत औसत आगम से ज़्यादा होती है। फर्म का साम्य वहीं होता है जहां सीमांत लागत वक्र नीचे से MR वक्र को काटता है, जैसा कि ई बिंदु से नीचे आते हैं तो हमें मात्रा प्राप्त होती है और ऊपर जाते हैं तो हमको कीमत प्राप्त होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हानि की स्थिति है। ये जो क्षेत्र है ये हानि का क्षेत्र है। साम्य कीमत OP1 है, साम्य उत्पादन OQ1 है। यहाँ औसत आगम कम है औसत लागत से। GQ1 कम है FG1 से। प्रति इकाई हानि है P1H या GF और कुल हानि है P1HGF। चित्र में फर्म का साम्य वहाँ होता है जहाँ MR बराबर MC होती है। चित्र में यह बिंदु E है जहाँ साम्य उत्पादन OQ1 है और साम्य कीमत OP1 निर्धारित होती है। यहाँ औसत लागत औसत आगम से अधिक है, इसलिए फर्म को हानि प्राप्त होती है। यहाँ प्रति इकाई हानि P1H या GF तथा कुल हानि P1HGF के बराबर है। सामान्य लाभ की स्थिति वहाँ प्राप्त होती है जहाँ औसत आगम औसत लागत के बराबर होती है। साम्य वहीं होगा जहाँ MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। ये ई बिंदु पर काट रहा है। इससे हम नीचे लाइन खींचते हैं तो हमें उत्पादन प्राप्त होता है, इससे ऊपर लाइन खींचते हैं तो हमको कीमत प्राप्त होती है। यहाँ साम्य उत्पादन OQ1 है, साम्य कीमत OP1 है। यहाँ AR बराबर AC है, Q1F बराबर Q1F, इसलिए फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। फर्म का साम्य वहाँ होता है जहाँ MR बराबर MC होती है। चित्र में ये बिंदु E है। यहाँ साम्य उत्पादन OQ1 तथा साम्य कीमत OP1 निर्धारित होती है। यहाँ औसत आगम और औसत लागत समान है, इसलिए फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। दीर्घकाल में फर्म का साम्य। दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगी फर्म को हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होता है। फर्म लाभ को अधिकतम करने के लिए हमेशा निम्न शर्तों का पालन करती है। दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगी फर्म को हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होता है। फर्म लाभ को अधिकतम करने के लिए हमेशा निम्न शर्तों का पालन करती है। MR बराबर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, P ज़्यादा हो बराबर हो ABC। सामान्य लाभ की स्थिति हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साम्य वही है जहाँ LMC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है ई बिंदु पर, जो कि यहाँ AR और LAC समान है, इसलिए फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। साम्य उत्पादन OQ1 साम्य कीमत OP1 AR बराबर LAC Q1F बराबर Q1F, इसलिए फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। साम्य वहाँ होता है जहाँ MR बराबर LMC होती है। चित्र में यह बिंदु E है जहाँ साम्य उत्पादन OQ1 और साम्य कीमत OP1 निर्धारित होती है। यहाँ फर्म की औसत आगम और दीर्घकालीन औसत लागत दोनों बराबर है, इसलिए फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद साथियों।